हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टीवी स्कूल चैनल। तो अज का साडा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पैक्ट ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री का टॉपिक है ये। इलैक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि जदों असीं इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं कैमिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करते हैं, कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उदों किहड़ी टर्म्स ने, किहड़ियां कंडीशनस ने, किहड़े लॉ है जिहड़े असीं फॉलो करांगे। अज असीं उन्हां दे बारे दे विच पढ़ांगे। सब तो पहला देखो इलैक्ट्रोलाइटिक सैल। जिवें देखो सानूं आपां नूं पहलां पता कि इलैक्ट्रोलाइटिक सैल की हुंदा, वो सैल जो इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं कैमिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करदा है, उस सैल नूं असीं कह रहे हैं इलैक्ट्रोलाइटिक सैल। इलैक्ट्रोलाइटिक सैल जिहड़ा देखो इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं यूज़ कर रहा है, मीनस बैटरी नूं यूज़ करके असीं कैमिकल एनर्जी दे विच उसनूं कन्वर्ट कर रहे हैं, मीनस रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो इलैक्ट्रोलाइटिक सैल जिवें आपां पहलां भी दस चुकी हाँ कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी नूं कैमिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट करदा, मीनस इस दे विच जो असीं इलैक्ट्रोड लगा रहे हैं वो सेम मैटल दियां लगा रहे हैं। इत्थे असीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज लगा रहे हैं, इसनूं इलैक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करन दे लई। इलैक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करन दे नाल जिहड़ी ये इलैक्ट्रोड्स दैट वी यूज्ड इन द सॉल्यूशन रिएक्ट, मीनस वन इलैक्ट्रोड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड सेकंड अंडरगो रिडक्शन। मीनस एक की करेगी, रिडक्शन करेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड इलैक्ट्रोड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगी। तो ये जो सॉल्यूशन है, रिएक्शन हो रही है, द ऑल द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी। जिवें घरां दे विच देखो आपां चार्ज कर रहे हैं, कोई बैटरी नूं चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी चार्ज करन दे नाल इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच की हो रहा है, कैमिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो रही है। बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी दे विच जिहड़ी रिएक्शन हो रही है, मीनस इसनूं बाहर तो सप्लाई मिल रही है इलैक्ट्रिसिटी दी सप्लाई मिलन दे नाल एक अंडरगो रिडक्शन एंड सेकंड अंडरगो ऑक्सीडेशन, मीनस कैमिकल रिएक्ट कर रहे हैं उसके अंदर, बैटरी के अंदर, ताही वो बैटरी चार्ज हो रही है। सिमिलरली असी इलैक्ट्रोलाइटिक एक सैल रह रहे हैं, जिसनों प्रॉपर समझण दे लई असी इस दे विच बैटरी लगा रहे हैं, दो इलैक्ट्रोड्स कॉपर दे लै रहे हैं, सोल्यूशन लै रहे हैं, तो इस दे नाल देखो ये है साडा ऑन और ऑफ करना स्विच है साडा, मीनस कॉपर दियां इलैक्ट्रोड्स नूं असी पूरा सर्किट इसका इन्ना ही है, क्योंकि असी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच दो हाफ सैल लए सी, बट हेयर वी टेक ओनली वन हाफ सैल, बट द इलैक्ट्रोड्स आर टू, मीनस इत्थे इलैक्ट्रोड्स दो लै रहे हैं, दोने कॉपर्स दे लै रहे हैं। ये दोने कॉपर्स दे जो असी इलैक्ट्रोड लै रहे हैं दैट आर नॉट प्योर, वन इलैक्ट्रोड इज इम्प्योर एंड सेकंड इज प्योर, मीनस एक इलैक्ट्रोड प्योर है, सेकंड इम्प्योर है। तो जिवें ही असी इसके स्विच नूं ऑन कर रहे हैं, इलैक्ट्रिसिटी पास हो, दोनों ही साइड ते इलैक्ट्रिसिटी पास होनी स्टार्ट हो जाती है, तो जिसके नाल एक इलैक्ट्रॉन अंडरगो ऑक्सीडेशन, एक इलैक्ट्रॉन लॉस कर रही है इलैक्ट्रॉन, सेकंड इलैक्ट्रोड गेन कर रही है, मीनस एक इलैक्ट्रोड कैथोड की तरह काम कर रही है, मीनस रिडक्शंस अकर एट द कैथोड। रिडक्शन मीनस गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, कैथोड के ऊपर गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन हो रहा। सेकंड इस साइड की होएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इधर गेन कर रहा तो इधर की होएगी ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड के ऊपर। तो इधर जेड़े इलैक्ट्रोड है दैट लूज द इलैक्ट्रॉन्स, दो इलैक्ट्रॉन लूज करने तो बाद टू पॉजिटिव आइन इसके अंदर छड़ रही है, वही टू पॉजिटिव आइन ये इलैक्ट्रॉन जो इधरों ट्रांसफर होके इधर आ रहे हैं, वही इलैक्ट्रॉन्स गेन करने तो बाद इस दे उत्ते सबमिट हो रहे हैं, मीनस डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इत्थे सानूं की पता लगदा आपां प्योरिटी दे लई इन्हां नूं यूज़ कर रहे हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है कि कॉपर टू पॉजिटिव आइन जो सोल्यूशन दे अंदर दो इलैक्ट्रॉन गेन करन तो बाद मैटेलिक कॉपर दी फॉर्मेशन दे रहे हैं, मीनस रिडक्शन हाफ रिएक्शन दे विच कॉपर टू पॉजिटिव आइन गेन द टू इलैक्ट्रॉन्स एंड मैटेलिक कॉपर इज formed. The metallic copper is deposited at the electron. Like the reduction half cell, oxidation half reaction is also occurs at the cathode. At this, the copper metallic copper, that is metallic copper, lose its two electrons and form the metallic ions. Means दो electron देने तो बाद copper two positive ion solution दे विच छड़ रही है. Means इसके अंदर copper ion formation हो रही है and there is metallic copper formations. Means oxidation and reduction half reaction simultaneously काम कर रही हैं। हुण ये काम किद्दां कर रही हैं? दैट इज एनोड। एनोड हमेशा पॉजिटिव ते होंदी है ते कैथोड हमेशा नेगेटिव ते होंदी है। हुण असीं कंपैरिजन करिए गैल्वेनिक एंड इलैक्ट्रोलाइट सैल दा,
क्योंकि एज यू नो गैल्वेनिक सेल इज कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल and salt bridge, but in case of electrolytes there is only one solutions. The two electrodes are contained in one solution. In galvanic cell anode is negative electrodes. ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ anodic negative electrode ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ anode ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ negative electrode negative charge ਹੈ, but in this case anode is positive charge ਕਿ anode ਇੱਕ positive electrode ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੈਲਵੈਨਿਕ ਸੈਲ ਇਜ਼ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਵਨ એનર્ਜੀ ਫਰੋਮ ਆਊਟ ਸੋਰਸ, ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ E ਨॉट ਸੈਲ, ਮੀਨਸ ਸੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਇਨ ਗੈਲਵੈਨਿਕ ਸੈਲ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ the change in give free energy is negative for the galvanic cell, but in electrolytic cell it is positive. देखो कैथोड फर्स्ट डिफरेंस ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, एनोड ਇੱਕ नेगेटिव है, एनोड नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली इस दे ऊपर कैथोड नेगेटिव चार्ज, this is spontaneous reaction and this is non spontaneous reaction. The cell potential is positive in galvanic cell and cell potential is negative in electrolytic cell. Similarly, the change in give free energy negative for galvanic cell and it's positive for electrolytic cell. Means this is the comparison between the galvanic cell and electrolytic cell. Galvanic cell that change the chemical energy into electrical energy, while as electrolytic cell change the electrical energy into chemical energy. In both the cells, oxidation occur at the anode. ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨੋਡ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਨਸ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਕਰ ਐਟ ਦਾ ਕੈਥੋਡ, ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੈਲਵੈਨਿਕ ਸੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਇਨ ਬੋਥ these cases. Now we will come on the next application of electrolysis where we use electrolysis. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਪਰ ਅਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ। ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਓਰਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਮੈਟਲ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਆ ਕਾਪਰ ਆਪਣੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੀਚੇ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਆਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ, ਮੀਨਸ ਕਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਆ ਉਹ ਮੈਟਲ ਜੋ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਆ, ਲਾਈਕ 골ਡ, ਸਿਲਵਰ, ਲਾਈਕ ਥੀਸ ਮੈਟਲਸ ਨੀਚੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਸਲਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ ਹੈ ਇਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਕਲੈਕਟ ਦਾ ਪਿਓਰ ਕਾਪਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। that is the scientist ਮਿਸ਼ੇਲ ਫਰਾਡੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਲਾਅਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ 1 by 1 ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ
कि जिन्नी असी इलैक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उन्नी ही जिन्नी असी इस दे अंदर इलैक्ट्रिसिटी जिन्नी अमाउंट दे विच पास करांगे उन्नी ही सानू प्योरिटी दी मैटल्स ऑब्टेन होएगी। मीनस देखो इलैक्ट्रोलाइटिक सैल दे बारे दे विच फ्राडे ने अपने दो लॉ दिते सी, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस भी बोल रहे हैं एंड सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस दे विच देखो द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट मीनस किस हद तक कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, दैट अकर एट एनी इलेक्ट्रोड, जो किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रही है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन किस हद तक होएगी वो कादे ते डिपेंड करदा कितनी क्वांटिटी दी असी इलैक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसके अंदर, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनस टू इलैक्ट्रिसिटी। देखो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट होएगी कितनी स्लो होएगी दैट इज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी पास्ड। मीन्स एक सी साडा फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडे। हुण असीं इस दी वेरीफिकेशन करांगे। देखो तुहानूं डेफिनेशन समझ आ गई है, लेकिन असल दे विच ये लॉ किवें फॉलो हुंदा आपां हुण उहदे बारे च स्टडी करांगे। वेरीफिकेशन करने दे लई आपां 3 वोल्टमीटर लै रहे हैं, 3 सैल लै रहे हैं कॉपर दे ते तिन्ने कॉपर सैल्स दे विच कॉपर दी इलैक्ट्रोड दा वेट कर रहे हैं। सब तो पहला फर्स्ट ए जो बीकर दे विच लिया सी उसका 55 ग्राम है कॉपर दी इलैक्ट्रोड दा वेट। सिमिलरली असी सेकंड मीनस वोल्टमीटर बी जो असी सेकंड सैल लिया, सेकंड सैल दे विच जो असी इलैक्ट्रोड रखी है उस इलैक्ट्रोड दा वेट कीता दैट इज आल्सो 55 ग्राम। लाइक इन द सिमिलर वे थर्ड बीकर दे विच जो असी कॉपर दी इलैक्ट्रोड लई आ असी उसका भी वेट कर लैने आ कॉपर दी इलैक्ट्रोड्स ते इसका भी वेट आ रहा 55 ग्राम। हुण असी इन्हां तिन्नां नूं आपस दे विच कनैक्ट करांगे, सैल स्टार्ट करांगे तिन्नां दे लई। देखो एक ए बीकर दैट इज बी एंड लाइक इस दे नाल ही असी सी रखिया, इनू असी रियोस्टेट नाल कनैक्ट कीता, बैटरी दे नाल कनैक्ट कीता, मीनस असी वोल्टेज सप्लाई करनी स्टार्ट कर रहे हैं। मीन जिवें ही असी वोल्टेज इत्थों सप्लाई कर रहे हैं ऑन करनी स्टार्ट करांगे करंट इस दे विच जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तिन्नां दे विच सब तो पहला जो असी कनैक्ट कीता है ए नूं कनैक्ट कीता, ए तो बाद असी बी ते सी नूं ए दे थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। मीनस असी चैक करना कि कितनी इलैक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कितनी केमिकल रिएक्शन हो रही है, असी फर्स्ट लॉ नूं वेरीफाई कराना। हुण असी सब तो पहले दे विच स्टार्ट करांगे 10 मिनट के लिए रिएक्शन नूं होण देवांगे, मीनस 10 मिनट तक ये रिएक्शन प्रोसीड अप होएगी। ये देखो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट तक आपां इन्हां नूं कंटिन्यू करना, इलैक्ट्रिसिटी पास करनी है। आफ्टर 10 मिनट असी इसनूं स्टॉप करांगे ते फिर देखांगे कि कितनी इलैक्ट्रिसिटी असी इस दे विच पास कीती है ते कितना मास डिपोजिट होया इलैक्ट्रोड्स के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट लॉ ने कहा सी कि द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स हाउ मच मास इज डिपोजिटेड ऑन द इलैक्ट्रोड इज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी पास्ड। मीन्स असी कितनी इलैक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हुण देखो तुहाडे ध्यान दे विच की आएगा कि सम करंट इज पासिंग थ्रू द वोल्टमीटर, कि थोड़ा करंट पास हो रहा या फिर डिफरेंट करंट पास थ्रू इस वोल्टमीटर, कि की चीज़ हो रही है। मीन जदों असीं इलैक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सेम करंट जा रहा या सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग करंट जा रहा या फिर करंट पासिंग थ्रू A इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू वोल्टमीटर B एंड C। तो तिन्ने पॉसिबिलिटी हो सकदियां ने, दिमाग दे विच ये चीज़ आती है कि तिन्नां दे विच अलग-अलग करंट जा रहा या तिन्नां दे विच डिफरेंट करंट जा रहा, या फिर जो A दे विच करंट जा रहा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा B एंड C दे विच। देखो अपनी कंडीशन ये है जो असीं इलैक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, मान लो 4 वोल्ट असीं ए दे विच जा रहे हैं, तो जो 4 वोल्ट असीं ए दे विच जा रहे हो वो अगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। मीनस B अते C दे अंदर जो करंट जा रहा जो वोल्टेज जा रही है दैट इज इक्वल टू A। मीनस A दे विच अगर 4 वोल्ट करंट जा रहा तो नैक्सट B ते C दोनों दे विच 2 and 2 वोल्ट जा रहा। सिमिलरली हुण असीं आफ्टर 10 मिनट इसनूं बंद कर देंगे तो फिर उस तो बाद असीं देखांगे कि हाउ मच मास इज डिपोजिटेड ऑन द कॉपर इलैक्ट्रोड वन बाय वन। मीन सब तो पहला असीं तिन्नां दे विच तिन्ने बीकर्स दे विच जो असीं कॉपर दीयां इलैक्ट्रोड यूज़ कीतियां ने उन्हां दे विच कितना मास डिपोजिट होएगा।
ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੋਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ A ਦੇ ਅੰਦਰ A ਬੀਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੀ ਉਸਦਾ weight ਕੀਤਾ 58 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। A ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਕਰ A ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਵੋਲਟ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ weight ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 58। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ B ਨੂੰ weight ਕੀਤਾ ਕਾਪਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ weight ਆ ਰਿਹਾ 56.5 ਗ੍ਰਾਮ। Like in the same way we wait for voltmeter C ਦੇ ਲਈ ਮੀਨ C electrodes ਜੋ C beaker ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪਾਈ ਉਸ ਦਾ weight ਕੀਤਾ that is also come 56.5 means ਜੋ A ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ weight ਆ ਰਿਹਾ 58, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ 56 and C ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 56.5 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੈਥੋਡ ਆਫ ਵੋਲਟਮੀਟਰ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 58 ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 55 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਨਸ 3 ਗ੍ਰਾਮ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 56.5 ਮਾਈਨਸ 55 ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ weight increase ਹੋਇਆ 1.5। like in the same way the C has 1.5 ग्राम मीन्स देखो बच्चों A ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੋਲਟ ਕਰੰਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 3 ਗ੍ਰਾਮ। ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਨੇ B ਤੇ C ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ B ਐਂਡ C ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਫਰਸਟ ਲਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸਡ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਵੀ ਸੇਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਟ ਸਟੇਟ ਦੈਟ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ डिपोजिटेड और लिबरेटेड मीन्स मास जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट हो रहा या फिर लिबरेट हो रहा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जिन्ना असीं करंट पास कर रहे हैं वो काहदे ते डिपेंड कर रहा मास कितना डिपोजिट हो रहा। हुण इसे वेरीफिकेशन की है कि अगर असीं 2 वोल्ट इलैक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो मास 1.5 ग्राम इंक्रीज हो रहा डिपोजिट हो रहा। अगर वो लिबरेट होएगा घट होएगा तो भी वो इक्वल ही होएगा। दैट मीन्स जो मास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q where M is the mass of a substance liberated or deposited। M की है कि how much mass is deposited on the electrode or liberated from the electrode and Q is the total quantity of charge passing through the इलैक्ट्रोलाइट। इलैक्ट्रोलाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਵੋਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਗ੍ਰਾਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰਤੀ 2 ਵੋਲਟ ਹਾਫ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਾਸ ਵੀ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ 3 ਤੋਂ 1.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਲਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ पास कर रहे हैं। तो इट मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी हटा के असीं इत्थे लगा रहे हैं Z। व्हाट इज Z? Z इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ECE जिन्हों असीं बोल रहे हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दा कांस्टेंट ले रहे हैं Z। तो इत्थों फर्स्ट ला दी वेरीफिकेशन हो रही है। आई होप तुहानूं ये फर्स्ट ला समझ आ गया होएगा। हुण असीं करांगे सैकेंड लॉ। सैकेंड लॉ फ्राडे ने एक सैकेंड लॉ भी दिता सी अपना। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ the amount of different substances produced by the same amount of electricity means अलग-अलग amount जो substance ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ different amount of substance produced ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ same quantity of electricity pass ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ through electrolyte solution are proportional to their equivalent masses। तो कादे प्रोपोर्शनल आ इक्विवेलेंट मास। जे फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ
इस दे अंदर कह रहे हैं कि अलग-अलग सब्सटेंस ले रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ m1/e, e ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਣੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕਨ ਦਾ 2 ਸੈਲ, ਸਾਨੂੰ 2 ਸੈਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ A एनोड C कैथोड, मीन्स A एनोड ਦੇ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, C कैथोड ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। M है मास जो डिपोजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड ते या फिर लिबरेट हो रहा है, जो मास इस दे ऊपर डिपोजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा वो असी M ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ एंड E इज द इक्विवेलेंट मास। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਰਾਡੇ ਲਾ M1 E1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ M2 E2, ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਫਰਾਡੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਫਰਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸਡ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਨ the weight of mass deposited at the cathode is directly proportional to the equivalent weight of the metal, means metal ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ mass deposit ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉਸ metal ਦੀ equivalent weight ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ 2 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ weight ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 55 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲਏ ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਕਾਪਰ। ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ weight ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਆਇਆ 55 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੀਨਸ ਕਾਪਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ weight 55 ਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦਾ weight ਵੀ 55 ਗ੍ਰਾਮ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ weight ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ, ਫਰਾਡੇ ਲਾ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਓਸਟੇਟ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਾਡੇ ਲਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਪਰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫਟਰ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we will check once again the weight of copper electrode and silver electrodes। ਜੋ ਅਸੀਂ copper electrode यूज ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ silver electrode यूज ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ weight ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ weight ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ weight ਕੀਤਾ, weight ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ 86.3 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 55 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, करंट पास करने तो बाद इसका वेट हो गया 86.3। सिमिलरली आई वेट फॉर सिल्वर, सिल्वर का वेट है 163 ग्राम, मीनस इलैक्ट्रिसिटी 10 मिनट पास करने दे नाल इस दे वेट दे विच कितना इंक्रीमेंट आ गया 163 ग्राम हो गया इसका वेट। पहला 55 सी, 55 तो ये आ गया 163 ग्राम दोनों दे लई। तो it was found that mass of substance deposited at each cathode is proportional to their chemical equivalent weight। ਤੇ ਆਪਣੇ chemical equivalent weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, means ਜੋ copper ਦਾ chemical equivalent weight ਹੈ that is 86.3। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਜਦੋਂ equivalent weight ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 86.3 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ equivalent weight ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਲਈ 163, that is the equivalent weight of silver, means ਇਹ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਦਾ equivalent weight ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਾ।
मीनस इत्थों देखो फ्राइडे सैकेंड लॉ वेरीफाई हो गया कि जेड़ा साडा मास है वो कादे ते डिपेंड करदा इक्विवेलेंट वेट ते। जिन्ना असी मास इते डिपोजिट होएगा वो किदे डिपेंड करदा इक्विवेलेंट वेट दे ऊपर। जिन्ना इक्विवेलेंट वेट होएगा उन्ना ही उसका मास इंक्रीज हो जाएगा जदों असी करंट उसके अंदर पास कर रहे हो भी डिफरेंट सबसटेंसेस के ऊपर। क्योंकि लास्ट फर्स्ट लॉ दे विच असी जो कॉपर दे लै रहे सी इलैक्ट्रोड लै रहे सी वो तिन्ने सेम सी कॉपर दियां ही सी, लेकिन इत्थे असी डिफरेंट सबसटेंस लै रहे हैं। जदों असी डिफरेंट सबसटेंस लै रहे हैं तो उदों जो मास डिपोजिट होएगा वो इक्विवेलेंट वेट दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा। वेरीफिकेशन करने तो बाद आप इसकी डेफिनेशन फिर तो रिवाइज करते हैं। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सबसटेंस प्रोड्यूस्ड, कितनी अलग अलग सबसटेंस कितनी अमाउंट मास डिपोजिट कर रही है बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दैट, तो कादे ते डिपेंड कर रही है दैट इज इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास असी किवें कैलकुलेट करते हैं? देखो एटॉमिक मास ऑफ द मैटल दा जिन्ना एटॉमिक मास है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस्ड कैटाइन। कैटाइन दे विच कन्वर्ट होने दे लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, मीनस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस कर रहा, तो उस दे नाल अगर असी डिवाइड करांगे तो असी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज सैल दे विच कितना पास हो रहा, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सैल। चार्ज नूं असी क्यू दे नाल रेफर करते हैं तो चार्ज असी किस तरीके नाल करते हैं? करंट इनटू टाइम। करंट नूं असी आई दे नाल रेफर कर रहे हैं एंड टाइम इज टी, तो देन वी कैन राइट क्यू इक्वल टू IT. Q is the charge that passed through the cell. So then charge is measured in coulomb, current is measured in ampere and time is measured in second. तो देखो आप इत्थों दी यूनिट्स कट सकते हैं। कूलम चार्ज मेजर करने दे लिए लगता है, करंट नू मेजर करने दे लिए एम्पीयर यूज करते हैं ते टाइम नू असी सैकेंड्स दे विच मेजर करते हैं। तो इस तरीके दे नाल कितना असी चार्ज पास कर रहे सैल दे विच वो असी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक मैटर ले रहे हैं, एम साडी मैटर है, मैटर ने एन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन रिलीज करते मीनस लॉस करते हैं तो मैटर फॉर्मेशन, दैट इज क्वांटिटेटिव इलैक्ट्रोलाइसिस असी पढ़ रहे हैं। हुण तुहानूं ये टर्म्स पढ़ाइयां सी फ्राडेस लॉ दियां, हुण इन्हां नूं असी किवें अप्लाई करते हैं आपां ये देखांगे। यह हाफ रिएक्शंस रिलेट द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन टू मैटर डिपोजिटेड। सानूं ये किवें पता लगेगा कि कितने इलैक्ट्रॉन मैटर डिपोजिट कर रही है? सानू हाफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी पेगी, मींस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दे विच जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दैट डिपोजिटेड ऑन द मैटर। तो हुण देखो इहदे लई असीं मैटर दे विच n नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इत्थे सिल्वर यूज कर इस सैल दे अंदर सिल्वर मैटर यूज कर रही हूं। सिल्वर अपना एक इलैक्ट्रॉन लॉस कर रही है, गेन कर रही है, गेन करने तो बाद सिल्वर मेटल फॉर्मेशन हो रही है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नीडेड फॉर ईच 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन टू रिड्यूस। सिल्वर आयन नूं रिड्यूस करने दे लिए एक इलैक्ट्रॉन चाहिए, मीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? 1 ਮੋਲਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? देखो चार्ज सानू पता कि इलैक्ट्रॉन ते कितना हुंदा है 1.6021 into 10 is the power minus 19 कूलम, क्योंकि आप +1 दे विच ही इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे बारे दे विच पढ़िया सी कि इलैक्ट्रॉन दे उपर कितना चार्ज हुंदा, कितना इलैक्ट्रॉन दा मास हुंदा। लाइक प्रोटॉन दा भी मास ते दोनों दे उत्ते प्रोटॉन ते इलैक्ट्रॉन दोनों दे उपर चार्ज 1.6021 into 10 is the power minus 19 कूलम। तो हुण 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन के उपर कितना चार्ज होएगा ये असीं कैलकुलेट करांगे। चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन्स ते एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किस दे इक्वल है? एवोगैड्रो नंबर के उपर। एवोगैड्रो नंबर असीं एन ए दे नाल रेफर कर रहे हैं ते एवोगैड्रो वैल्यू तुहानूं पता है 6.023 into 10 is the power 23। तो सब तो पहला असीं इत्थे चार्ज लिख रहे हैं एक इलैक्ट्रॉन ते दैट इज 1.6021 into 10 is the power minus 19 ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਉਹ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਮ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स
कितना चार्ज आ रहा इलैक्ट्रॉन के उपर, असी क्यू कैलकुलेट करांगे। क्यू इज आई करंट इंटू टाइम, किन्ने टाइम दे विच करंट पास होया, क्यू की वैल्यू असी कैलकुलेट करांगे। इत्थों असी वैल्यू आ रही है साडी 96,487। देखो इस वैल्यू कुछ वैल्यू के नाल रिलेट कर रही है। असी पिछले एपीसोड दे विच पढ़िया सी फ्राडे कॉन्सटेंट, क्योंकि फ्राडे ला पढ़ रहे हैं तो फ्राडे ला तो ही फ्राडे कॉन्सटेंट obtained होएगा। तो वो सी पढ़े सी 96,500 कूलम। वो कित्थों बनया, ये असी अज डिस्कस किया है कि असी ये आ कित्थों रहेगा। मीनस ये है चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन ते जो चार्ज है वो असी किवें कैलकुलेट करांगे, असी फ्राडे दे लॉ नू यूज करके करांगे। क्वांटिटेटिव एस्पैक्ट ऑफ फ्राडेज फॉर इलैक्ट्रोलिसिस दे लई यूज किया। मीनस कोई भी मैटर किन्ने इलैक्ट्रॉन गेन करके मैटैलिक फॉर्म दे विच आ रही है, उत्थों सानू चार्ज 1 इलैक्ट्रॉन का पता लग रहा, तो असी 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन के लिए कढ़ लिया। सिमिलरली अगर इत्थे 2 इलैक्ट्रॉन है तो असी 2 इलैक्ट्रॉन्स के लिए भी चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फ्राडे की इक्वल आ गया 96,500 कूलम पर मोल दे इक्वल आ गया। हुण आपां इहदे नाल एक न्यूमेरिकल करते हैं। A 2.50 एम्पीयर करंट इज पास्ड थ्रू द मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। मीनस फॉर 15 मिनट मैग्नीशियम मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड के सोल्यूशन दे विच असी करंट पास कर रहे हैं 2.50 एम्पीयर करंट पास कर रहे हैं। किन्ने मिनट तक कर रहे हैं, 15 मिनट दे लिए। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, व्हाट इज द मास ऑफ मैग्नीशियम डिपोजिटेड एट द कैथोड। कैथोड के ऊपर कितना मास डिपोजिट होएगा मैग्नीशियम का, असी एक कैलकुलेट करना है। वंस अगेन असी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक 2.50 एम्पीयर करंट, सब तो पहला सानू ये पता लग गया कि सानू की दिता है करंट, आई दी वैल्यू सानू गिवन है दैट इज 2.50। फिर उस तो बाद सानू 15 मिनट के लिए पास कर रहे हैं तो सानू टाइम दी वैल्यू दी है। तो टाइम तो असी की कढ़ सकते हैं, चार्ज कढ़ सकते हैं। टाइम सानू दिता होया, तो व्हाट इज द मास ऑफ मैग्नीशियम डिपोजिटेड एट द कैथोड। कैथोड के ऊपर कितना मास मैग्नीशियम का डिपोजिट हो रहा, तो असी वो कैलकुलेट करांगे। सब तो पहला असी चार्ज कैलकुलेट करांगे। स्टैप फर्स्ट दे विच क्यू दी वैल्यू कैलकुलेट करांगे दैट इज आई टी। तो पहला स्टैप साडा होएगा फाइंड द चार्ज दैट पास थ्रू द सेल। क्यू इक्वल टू आई टी कूलम एम्पीयर इंटू सैकेंड। सानू करंट पता है कितना पास हो रहा, टाइम पता है, तो इत्थों असी क्यू दी वैल्यू नू ईजली कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों नू मल्टीप्लाई करके। 2.50 इंटू 15 मिनट। असी मिनट नू पहला सैकेंड दे विच बनाना, क्योंकि सानू जो टाइम मैजर करना वो सैकेंड दे विच है। तो सैकेंड दे विच असी मिनट नू सैकेंड दे विच कन्वर्ट कर लांगे। उस तो बाद असी चार्ज दी वैल्यू नू कैलकुलेट करांगे। देखो टाइम 15 मिनट सैकेंड दे विच कन्वर्ट करांगे 60 नाल मल्टीप्लाई करके, तो सानू इत्थों जो टाइम है वो सैकेंड दे विच मिल जाएगा दैट इज 900 सैकेंड। तो ये जी वैल्यू आ, इस वैल्यू नू असी इस न्यूमेरिकल दे विच पुट करांगे। क्यू इक्वल टू आई टी, आई दी वैल्यू सानू दिती है 2.50 एम्पीयर, तो एम्पीयर दे विच ही असी मैजर करनी है। तो सही है, सानू इत्थे चेंज करने की जरूरत इसनू नहीं है। तो नैक्सट असी इन्हां दोने ही वैल्यूज़ नू क्यू दे विच पुट करांगे। क्यू दैट इज चार्ज पास थ्रू द सैल। सैल दे विच कितना चार्ज पास हो रहा वो असी कैलकुलेट कर लांगे। 900 दैट इज टाइम इंटू 2.50 दैट इज करंट। तो इन्हां दोनों नू मल्टीप्लाई करने तो बाद सानू चार्ज पता लग जाएगा कि सैल दे अंदर हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड, कि कितना चार्ज असी पास हो रहा दैट इज 2250 कूलम्स चार्ज पास हो रहा। तो असी इत्थे सैकेंड ते एम्पीयर नू कूलम दे विच लिख रहे हैं, क्योंकि देखो आप इसे कूलम इज इक्वल टू एम्पीयर इंटू सैकेंड इत्थों कैलकुलेट किया, तो असी इत्थे कूलम पुट कर लांगे। हुण सानू जो चार्ज फर्स्ट मिले दैट इज चार्ज की वैल्यू पता लग गई। इस तो बाद हुण असी की करांगे, फाइंड द मास ऑफ मैग्नीशियम डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो पहला मैग्नीशियम नू देखांगे बच्चों। देखो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो किन्ने इलैक्ट्रॉन ये डिपोजिट कर सकता, किन्ने इलैक्ट्रॉन ये दे सकता, तो ये 2 इलैक्ट्रॉन्स दे सकता। तो ये असी की लिखना है कैथोड के उपर। कैथोड के उपर की होंदी है रिडक्शन। रिडक्शन मीनस गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। इट मीनस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन 2 इलैक्ट्रॉन गेन करने तो बाद
ਮੈਟੈਲਿਕ ਮੈਗਨੀशियम देगा। ठीक, तो वी रिक्वायर 2 फराडे। सानू कितना चार्ज चाहिए? एक इलैक्ट्रॉन का चार्ज देखो असीं हुणी कैलकुलेट किया फराडे कांस्टेंट। 2 इलैक्ट्रॉन ने तो वी नीड 2F कूलम टू डिपोजिट 1 मोल और 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 1 मोल मैग्नीशियम दे लई सानू कितना चार्ज चाहिए? 2 फराडे। असीं 1 मोल ले सकते हैं या फिर 24 ग्राम। 24 ग्राम की है बच्चों? यह मैग्नीशियम का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है 24, वो 1 मोल दे भी इक्वल आ सकता। इट मीनस 2250 कूलम मास मैग्नीशियम का डिपोजिट होया। इन्ने कूलम के लिए कितना मास डिपोजिट होएगा? मीनस असीं इत्थों चार्ज कढ़िया, चार्ज सानू पता लग गया कि कितना आएगा 2250 ले सकते हैं। तो कितना डिपोजिट होएगा ये आपां इत्थे हुण कैलकुलेट करांगे। उहदे लई कितना मास डिपोजिट होएगा? दैट इज साडा जो मोल्स दिते हुए ने एटॉमिक मास जो साडा मैटल का दिता होया इंटू चार्ज, मतलब मास इंटू चार्ज लै रहे हैं एंड डिवाइड बाय जिन्ना सानू कूलम किन्ने इलैक्ट्रॉन असी डिपोजिट कर रहे हैं, किन्ने इलैक्ट्रॉन सानू डिपोजिट कराने की लोड़ पैगी वो असी इत्थे पुट करांगे। मीन सानू 2250 कूलम दे लई इन्ना चार्ज पास करने दे लई किन्ना मैग्नीशियम दे ऊपर मास डिपोजिट होएगा वो असी इस तरीके दे नाल कैलकुलेट करांगे। एटॉमिक मास ऑफ द मैटल किन्ने कूलम चार्ज दे लई असी कैलकुलेट कर रहे हैं ते किन्ना सानू उन्ने इलैक्ट्रॉन को डिपोजिट करने दे लई। क्योंकि देखो बच्चों आपां हुणी कढ़िया सी कि मास डिपोजिट अकॉर्डिंग टू फ्राइडे सेकेंड लॉ कि मास डिपोजिट किस दे ऊपर डिपेंड करता है? इक्वलेंट वेट के ऊपर। तो वही असी चीज़ की है इक्वलेंट वेट एटॉमिक मास ऑफ द मैटल ते हाउ नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स आर डिपोजिटेड। किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स डिपोजिटेड हो रहे हैं वो असी इत्थे कैलकुलेट किया है। किन्ने दोनों के लिए चार्ज कितना कैलकुलेट हो रहा तो ये साडा इत्थे आ जाएगा 0.2598 ग्राम। मीनस साडा जो मैटल है मैटल के ऊपर इन्ना वेट होर इंक्रीज हो जाएगा, होर डिपोजिट हो जाएगा। तो ये सी साडा फ्राइडे सेकेंड लॉ दा न्यूमेरिकल सी जिसके थ्रू असी क्वांटिटेटिव एस्पैक्ट देखिया कि असी किवें कैलकुलेट करांगे किन्ना मास डिपोजिट हो रहा। तो अज दे लई इन्ना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।